अब वो मौसम आता है बसंत ऋतु, जब उस बसंत ऋतु में चारों ओर वो केसुड़ी के फूल आए हुए हैं। लगता है प्रकृति ने अपना श्रृंगार किया है। उस ऋतु में ब्रज की होली फागोत्सव जिस प्रकार से मनाया गया, सुखदेव स्वामी ने कहा कि राजन, बरसाने से श्री राधा जी आती थी, उनकी सखियां आती थी, इधर भगवान के श्री कृष्ण के सभी सखा आते थे, और वो होली का उत्सव ऐसा मनता था कि देवता भी जिसको आकाश से दर्शन करते थे, देखते थे। अनेक प्रकार से वहां पर होली उत्सव मनाया जाता था, फागोत्सव मनाया जाता था, राग काफी गाया जाता था। कहते हैं खेले बिरज में होरी कन्हैया, खेले बिरज में होरी कन्हैया, खेले बिरज में होरी कन्हैया, खेले बिरज में होरी, खेले बिरज में होली कन्हैया, खेले बिरज में होली। इतते आई सुगर राधे आई, सुगर राधिका, उतते कुंवर कन्हा, उतते कुंवर कन्हाई, खेलत भागी परस्पर हिल मिल, खेलत भाग परस्पर हिल मिल, शोभा परनी न जाई, ओ शोभा परनी न जाई, बिरज में खेले बिरज में होली कन्हैया, खेले बिरज में होली। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। तो संगीत कलाकारों के काम की चीज है, अपने काम की नहीं है। अपने काम की क्या है? आइए, ये ब्रज उत्सव की होली जो है, ब्रज में होली का पावन उत्सव मन रहा है। बाके बिहारी श्री राधा जी आपस में होली खेल रहे हैं। पूरा ब्रज आज उत्साह में है, उमंग में है, और भगवान श्री राधे श्याम जी के मंदिर में भवानी मंडी की इस धरा पर आइए आज हम भी बाके बिहारी के साथ सम्मिलित होते हैं, फागोत्सव में आनंद लेते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। मैं सबसे निवेदन करूंगा जितना आनंद ले सके ले, क्योंकि इसके बाद कथा बड़ी गंभीर होने वाली है। तो कहते हैं ये ब्रज की भूमि ऐसी पावन भूमि है कि जिस पर देवता भी आने के लिए तरसते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, रसखान एक बहुत अच्छा कवित्व लिखते हैं। कवि रसखान कहते हैं, मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रिज गोकुल गांव के ग्वालन। रसखान कहते हैं भगवान मनुष्य बनाओ तो ऐसा बनाना कि मैं ब्रज के उन गोप ग्वालों के बीच में रह कर के भगवान के नित्य दर्शन कर सकूं, उस ब्रज भूमि की रज अपने मस्तक पर लगा सकूं। मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन। जो पशु हो तो कहां बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर।
धारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी फूल कदम्ब के डारण। भगवान मनुष्य बनाए तो ब्रजभूमि में जन्म देना, पशु बनाए तो वो बनाना कि नंद की गायों के बीच में भी चरूं, और पत्थर हो तो वो पत्थर बनाना जो गिरिराज जी का पत्थर हो, जिसको स्वयं ठाकुर जी अपनी उंगली पर धारण करते हैं। और पक्षी बनाए तो ऐसा बनाना कि वो कालिंदी के किनारे, यमुना के किनारे जो कदम्ब का पेड़ है, उस कदम के पेड़ पर बैठकर मैं भगवान की लीला देख सकूं। ये दृष्टि है रसखान की। अनेक लीलाओं का वर्णन सुखदेव स्वामी ने किया। बार बार गोकुल में राक्षस आने लगे, नंद बाबा परेशान हुए तो गोकुल छोड़कर वृंदावन की भूमि पर आ गए। और वृंदावन की भूमि कितनी पावन है, कितनी पवित्र है। मीरा का वो पद आप सब गाते हैं, आलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, आलीरी मोहे लागे वृंदावन नीको। ऐसे उस वृंदावन भूमि में भगवान बस गए। अब भगवान ने अंतिम लीला की है गोकुल की, अब उनके मथुरा जाने का समय आ चुका है। तो एक दिन भगवान ने स्वयं अपना श्रृंगार किया और अश्विन पूर्णिमा पर अर्धरात्रि को भगवान मधुबन में गए। मधुबन में जाकर अपने अधरों पर बंसी रखी और उस बंसी में फूंक मारी, और वो जो तान उस रात्रि में भगवान ने छेड़ी है, चंद्रमा अपनी पूर्ण कला पर विकसित है। शरद पूर्णिमा की वो रात्रि भगवान स्वयं श्रृंगार करके बंसी बजाते हैं, और वो बंसी जब बजी तो सब अपनी सुध बुध खो बैठी। ऐसी सुध बुध खोई सबने। उस दृश्य को एक कवि ने लिखा कि जो काम कर रही थी वो काम करते करते भूल गई, सब उल्टा पुल्टा होने लगा। एक गोपी ने कहा कि अरे रे कन्हैया बांसुरी बजा रहा है, मुझे बुला रहा है, तो मुझे श्रृंगार करके जाना चाहिए। तो उसने श्रृंगार किया, तो कैसा किया? लहंगा दीनो शीश पर, कौन सा वस्त्र कहां पहनना है याद नहीं रहा, ऐसी सुध बुध बंसी में खो गई। लहंगा दीनो शीश पर और दही चुनरी पांव, चुनरी कहां लपेट ली? पांव में। लहंगा दीनो शीश पर और दही चुनरी पांव, और पतियन रोके ना रुकी, वो छोड़ चली घर गांव। पतियों के रोकने पर नहीं रुकी। एक तो है ना, क्या कर रही थी कि भोजन बना रही थी, तो उसने भोजन कैसा बनाया? एक कवित्व में बड़ा अच्छा लिखा गोपी की उस दशा का वर्णन। कहा, दारू में दूध अंगार में चावल, साग बघारते गोबर डारो, खीर में नोन मिलाए गई सखी, पानी मांगत पात्र दे मारो। हे प्रभु या नार कैसी बला है, हे प्रभु या नार कैसी बला है, आपो ही देखो या तो सवारो। दार में दूध अंगार में चावल, साग बघारते गोबर। दाल में दूध, खीर बना रही थी और दाल बना रही थी, तो क्या किया कि दाल में तो दूध डाल दिया, अंगार में चावल, वो चावल सब अंगार में चूल्हे में डाल दिए, और साग सब्जी तो इतनी बढ़िया बघारी उसने। कहा, दाल में दूध अंगार में चावल और साग बघारते गोबर डालो। सब्जी बघारते बघारते गोबर डाल दिया। और तो और खीर में नौन मिलाई गई। खीर में नमक मिलाते हैं कि शक्कर मिलाते हैं, इसको ध्यान नहीं रहा, तो इसने खीर में नमक मिला दिया। खीर में नौन मिलाई गई। और उसका पति आया उस समय, तो कहा, लाओ मुझे
पानी पिला दो। अब वो जल्दबाजी में तो थी सही, पति ने पानी मांगा तो क्या करा, हाथ में लोटा नहीं दिया, सीधा लोटा फेंक के मारा तो उसका सर फोड़ दिया। ले पी ले। खीर में नून मिलाई गई और पानी मांगत पात्र दे मारो। वो पति कहने लगा, हे प्रभु या नार कैसी बला है, अब मैं खुद को देखूं कि या ही संवारूं, अपना खून बंद करूं कि इसको रोकूं, क्या करूं। लेकिन वो तो चली गई। एक गोपी को उसके पति ने जबरदस्ती कमरे में बंद कर दिया तो वो गोपी, उसका शरीर तो वहीं छूट गया और आत्मा के द्वारा मधुबन में भगवान के पास पहुंच गई। ऐसी होती है भक्ति, ऐसा होता है परमात्मा के प्रति प्रेम। भगवान आज पूरा श्रृंगार किए हुए मधुबन में है। श्री राधा जी आ जाती हैं, सब गोपियां आ जाती हैं और वहां आकर के भगवान कृष्ण से पूछती है, आपने हमें क्यों बुलाया? कहा, मैंने आपको बुलाया? अच्छा गोपियों, मैंने आपको बुलाया तो सुनो, स्वागतम वो महाभाग, आओ पधारो, आपका स्वागत है। लेकिन आप यहाँ करने क्या आई हो? कहा, ये भी अच्छा प्रश्न किया, बुलाते खुद हो और हमसे पूछते हो करने क्या आई है? अरे हम अपने परमात्मा से मिलने आई है। फिर भगवान ने गोपियों को जो ज्ञान दिया कि गोपियों, एक अच्छे घर की स्त्री को, अच्छे घर की बहू को, अच्छे घर की बेटी को किसी भी पर पुरुष के साथ एकांत में नहीं मिलना चाहिए, अर्धरात्रि को नहीं मिलना चाहिए, इससे धर्म की मर्यादा नष्ट होती है। भगवान ने महाराज में गोपियों को यह ज्ञान दिया है और संसार ने इस महाराज की जो व्यवस्था गड़बड़ की है, जो महाराज की मर्यादा को भंग किया है, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। भगवान ने अपने आनंद के लिए रासलीला नहीं की, गोपियों को ज्ञान देने के लिए की। ये गोपियां कहती है कि परमात्मा, अरे आप परमात्मा हैं तो हम आपकी आत्मा है। यहाँ पर कौन है, पराया कौन है, और यहाँ पुरुष कौन है और स्त्री कौन है? हम तो स्त्री है ही नहीं। अरे हम तो है कृष्ण, आप में समाहित होकर के स्वयं कृष्ण हो गई हैं। अपने पराये का भेद कहां? यहाँ द्वैत बुद्धि नहीं, अद्वैत। अद्वैत बुद्धि को खत्म। कहा परमात्मा आप भक्ति से प्राप्त होते हैं, आप हमारे प्रियतम हैं, हम आपकी प्रियतमा हैं, आप हमारे स्वामी हैं, हम आपकी सेविका हैं, इसलिए आप हमें स्वीकार कीजिए। परमात्मा ने कहा आपकी भक्ति को प्रणाम है। फिर उस मधुबन में भगवान ने महारास किया। महारास में द्वैदे गोपी बिच बिच माधव, दो गोपियों के बीच में एक एक भगवान कृष्ण ने अपना रूप बनाया। फिर एक एक गोपी के साथ एक एक रूप बनाया और आज भगवान श्री कृष्ण वहां पर महारास करने लगे। गोपियां नृत्य करते करते अभिमान हो गया कि अरे भगवान तो केवल मेरे साथ ही नाच रहे हैं, बाकी के साथ नहीं, मैं सबसे बड़ी भक्त हूं। भगवान को यह देखा जब भगवान ने कि इनको अभिमान हो गया, तो भगवान एक बार के तो वहां से अदृश्य हो गए। अब गोपियां रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, कौन गली गए श्याम, बता दे सखी कौन गली गए श्याम। फिर गोपियों ने गोपी गीत गाया। जयति तेधिकम जन्मना वृजः, श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही, दयित दृश्यताम दीक्षुतावकाश, त्वयि धृता सवस्त्वाम विचिन्वते। हे कृष्ण, इस ब्रज भूमि में जन्म लेना, इस ब्रज भूमि पर आना, यह सबसे बड़ा सौभाग्य है। स्वयं मां लक्ष्मी भी यहां पर आकर के अपने आप को धन्य मानती है। श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। और भी गोपियों ने जो गोपी गीत में प्रार्थना की, समया भाव में आज हम गोपी गीत को यहीं प्रणाम करते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण इन गोपियों की पुकार पर फिर आते हैं, महारास होता है।